नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑप्शन चेन डाटा को भी समझेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो निफ्टी का लो था, क्या यहाँ से एक डबल बॉटम कन्फर्म हो चुका है? क्या यहाँ से मार्केट अब दोबारा से 18,300 या फिर 18,500 की तरफ बढ़ेगा? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो कल का लो ब्रेक होने दीजिए, तभी शॉर्ट करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई शॉर्ट बनता नहीं है। और ये भी मैंने बताया था कि आज का दिन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं डाला था। मैंने आज का दिन अवॉइड किया था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस था कि थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है यहाँ पे, बट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी रिकवरी आई पूरे इंट्राडे में। बट मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरे को ये तो लग रहा था कि 17,900 950 तक जा सकता है। थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंट रहेगा, बट काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी रही। खैर, मार्केट है, मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा, हमें अपना रूल फॉलो करना चाहिए। आज मैंने अवॉइड करने का डिसीजन लिया था, तो मैंने ट्रेड अवॉइड किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें समझना है सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि मैंने आपको सुबह क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो बैंक निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा तो फिर निफ्टी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज़ है, आईटी के रिजल्ट आने के बाद टीसीएस इन्फोसिस में बाइंग है। मार्केट में नीचे अगर जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है बैंकिंग को थोड़ा बहुत सेलेफ में जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा। तो वो चीज़ है, बट बैंक निफ्टी में ऐसे कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहे थे। मॉर्निंग में इसने 42,000 ब्रेक किया, बट उसके बाद नीचे 41,900 के नीचे भी ट्रेड करने को तैयार नहीं था, और फिर जैसे-जैसे निफ्टी में रिकवरी आई, बैंक निफ्टी भी रिकवर कर गया था। अब हमें ये समझना है कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले, अगर हम आज का ऑप्शन चेन डाटा देखें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो 18,000 का लेवल है, वहाँ पे 18,000 की पुट पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 17,900 की पुट पे करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल ऐड हो चुका है। यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आ रहा है। ठीक है। कॉल राइटिंग में देखा जाए तो 17,900 की कॉल पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 एक राउंड फिगर, साइकोलॉजिकल फिगर होने के बावजूद 18,000 की कॉल पे उतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा-सा कॉल राइटर्स थोड़ा-सा आप कह सकते हैं बैक फुट पे हैं। उनको एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि मार्केट 18,000 को ब्रेक कर सकता है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? इसका सबसे बड़ा रोल है ग्लोबल मार्केट में ब्रेकआउट आना। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जब मैंने आपको वीकली एनालिसिस जब आपको शेयर करी थी, तो इसने एग्जैक्टली वही किया है। ग्लोबल मार्केट का जो ब्रेकआउट आया, वो आपका ऊपर की तरफ ही यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप डाउ का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन था। ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेकआउट और फिर ये फॉलोअप में बाइंग। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी आपको कि ये जो ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट के ऊपर आने के चांसेस क्यों हाई हैं? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर आप डेक्स का चार्ट देखोगे यहाँ पे, ये देखो 15,116 पहुँच चुका है, आज भी ऊपर है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो, आप इस इनमें कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये रेडी हो चुके हैं नया लाइफ टाइम हिट करने के लिए। तो अब अगर ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी तो निफ्टी 17,500 बड़ी मुश्किल से जा पाएगा, ध्यान रखना। इवन 17,700 ब्रेक कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। अगर वो ब्रेक होता है 17,500, अगर आपको निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स डालने चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं अपने मार्केट की कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, उसको हम समझते हैं। बट उससे पहले अनाउंसमेंट है कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का एक और सपोर्टिंग वीडियो लाइव हो चुका है। अगर आप उस सपोर्टिंग वीडियो को लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। ये फ्री नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फ्री की वजह से क्या है कि बहुत से लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो सीरियसली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, स्टिक। तो जब कोई फ्री की चीज़ होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते लोग, उसकी वजह से ही मैंने यहाँ पे चार्जेस रखे हैं 1000 रुपीज़। बिल्कुल कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई इसको मैं फ्री नहीं देने वाला किसी भी एक पर्सन को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो तो 1000 रुपये पे करके ये वीडियो ले सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो आप 1000 रुपीज़ पे करके ले सकते हो
इस वीडियो को, ठीक है, ये सपोर्टिंग वीडियो को। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू कैसा रह सकता है। सबसे पहली चीज़, निफ्टी का अगर हम आधे घंटे का चार्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना चाहिए। ये हमारा टॉप बना था, ठीक है, और यहाँ से हम इस तरीके से गिरे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये गैप था, तो यहाँ से इसको चाहो तो इस तरीके से आप, सॉरी, आवरली का लगा लेते हैं हम। ये भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस रखना है निफ्टी के केस में। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है चांसेस के दोबारा से बनेंगे 18,250 तक के जाने के लिए, क्योंकि फिर उसके पास ये रेजिस्टेंस मिलेगा ट्रेंड लाइन का, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है, 18,000 के ऊपर हमारा बाइंग बनता है, सिंपल सा क्लियर कट है। 18,000 के ऊपर अगर ये 5-10 मिनट काम करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली हमें बाय करके काम करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये बनता है। और अगर 18,000 के ऊपर ये निकलता है तो जाहिर सी बात है ये जो ऑलमोस्ट आपका जो डबल बॉटम होगा तो ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ब्रेकआउट तो इस लेवल के ऊपर ही आएगा, ध्यान रखना, बट ये कंफर्मेशन दे सकता है। और कह सकते हैं नियर टू बजट के से पहले आपको एक रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी तक हमने करेक्शन देखा है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये हटाता हूँ मैं। अब आपको क्या नज़र रखनी है, देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ने इस लेवल को क्रॉस करके इसके आसपास ही क्लोज दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर हम मंडे को 18,000 के ऊपर निकलते हैं तो हम बाय करके काम करेंगे। पहला टारगेट 18,050, और अगर 18,050 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर हमारे पास एक अच्छा खासा 18,100 और 18,150 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको निफ्टी के लिए। सेलिंग के लिए अब हमारे पास यहाँ पे जो सेलिंग का व्यू था वो बिल्कुल मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब मैं सेल तभी करूँगा जब ये निफ्टी नया लो, मतलब सिंपल लीजिए 17,800 के नीचे ही क्लोज दे, तभी मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। अब मेरा सेलिंग का व्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। सेल के लिए मेरे को नया ट्रेंड चाहिए। नया ट्रेंड 17,800 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करेगा निफ्टी, तब बनेगा। अभी तो ये फ़िलहाल इस जोन के अंदर ही मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली 42,000 के ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर डे चार्ट पे देखोगे आप तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है या तो इसका ब्रेकडाउन आएगा या फिर इसका ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। ब्रेकआउट के लिए आपके पास 42,500 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो टारगेट आपके लिए पहला होगा 42,750 का। 750 निकलता है तो फिर आपके पास 43,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे जब तक ये 42,000 के नीचे क्लोज नहीं देता तो जाहिर सी बात है ब्रेकडाउन के चांसेस कम बनेंगे। बट फिर भी फ्लो में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 41,800 का। अगर 41,800 या 41,750 ब्रेक होता है तो आपको नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ सेलिंग डाइजेस्ट हो रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, क्लियरली। तो जाहिर सी बात है अगर नीचे सेलिंग नहीं आ रही है तो बाइंग अच्छी आ सकती है। तो हमें क्या करना है, 42,500 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 42,750 का, ठीक है। ये टारगेट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मार्क करके दिखा देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट पहला हमारे पास है 42,713 का, ठीक है। सेल यहाँ पे हम सेल तभी प्लान करेंगे जब हमारे पास 41,850 का लेवल ब्रेक होके इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, तभी करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू अब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ऊपर अगर ये 42,700 निकाल देता है तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए बनता है वो बनता है 43,000 का, ठीक है, ठीक है। और 43,000 निकलता है तो फिर आपको एक ये टारगेट
43,500 तक का भी देखने को मिल सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब सब कुछ डिपेंड करता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आई थिंक सो कल आने हैं, ठीक है। तो कल एचडीएफसी के रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी बैंक कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की वजह से अदर जो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे उनमें मूवमेंट बनना स्टार्ट होगा उसके रिजल्ट के बाद। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सारी बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप किया था, तो हो सकता है इस बार भी वो रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए दिखाई दें। तो बैंक निफ्टी के लिप पे नज़र रखो, क्योंकि ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, करंटली पॉजिटिव ही दिख रही है, ऐसी कोई नेगेटिविटी यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है। फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 3 से 4% का मूवमेंट आ चुका है। नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 6 से 7% मूव कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और यूरोपियन मार्केट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये तो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेलिंग साइड पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। जितना सेलिंग का व्यू था मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी जा रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा नियर टू बजट के हिसाब से एक रैली बन सकती है ऊपर की, तो हम बाय साइड पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।